बोलिए। देखिए, मैं गौरव जी की बात से अचंभित हूं। जहां तक मुझे पता है वो वकील हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जिस दिन केंद्र के कानून पे राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, उस दिन वो पूरे देश का कानून हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे सरल और इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर भाजपा बार बार ये कह रही है कि कानून किसान के हित में है, कि एमएसपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एमएसपी के प्रोटेक्शन को कानून में क्यों नहीं लेके आ जाती? क्यों हम कानून में संशोधन नहीं कर सकते हैं कि एमएसपी के नीचे किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त को गैर कानूनी माना जाएगा और एमएसपी के नीचे की खरीद फरोख्त पर एक्शन लिया जाएगा? यही तो किसान की चिंता है। आपको लगता है केवल इतने से आंदोलन खत्म हो जाएगा अगर सरकार लिख के दे दे? देखिए, किसान की ये सबसे बड़ी समस्या है कि एमएसपी के नीचे खरीद फरोख्त ऑलरेडी हो रही है। टमाटर के एग्जाम्पल की अभी बात कर रहे थे जो सरदाना जी, छत्तीसगढ़ में मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसानों के टमाटर खेतों के बगल में पड़े रह जाते हैं। आतिशी जी, छत्तीसगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, बुलंदशहर में भी दिखती है वो तस्वीरें। मेरा सवाल ये है, क्या किसान एमएसपी को लिखित में गारंटी मिलने के बाद आंदोलन खत्म कर देंगे? आपको लगता है? क्योंकि 6-5 राउंड की बातचीत हो चुकी है अब उसमें। देखिए, ये तो जो किसानों के नेतृत्व कर रहे हैं वही इस बात को बता पाएंगे। लेकिन ये किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको एमएसपी के नीचे एक बारी बेचना पड़ेगा, तो उसका कोई अंत नहीं है कि कल को 5 रुपए किलो भी बेचना पड़ेगा, 10 रुपए किलो भी बेचना पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। विजय जी बोलिए, फिर दिग्विजय जी आपके पास। बोलिए विजय जी। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि किसान की माली हालत खराब है, उसके सुधार की जरूरत है, यहां तक तो बात सही है। अब सही तरीका क्या है, रास्ता ये ढूंढना है। क्या एमएसपी सही तरीका है? मैं नहीं मानता। मैं सबसे पहले एक सवाल, सारे हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सब समझदार हैं, एक सवाल पूछता हूं। आप मेरे से एमएसपी की उम्मीद करते हो एज ए बायर, क्वालिटी क्या होगी उस प्रोडक्ट की, ये क्यों नहीं बताते? क्या आप खुद एज ए कंज्यूमर सड़ा हुआ माल, खराब माल, कचरा मिला हुआ माल एमएसपी पे खरीदोगे? बगैर क्वालिटी डिस्कस किए आप प्राइस डिस्कस कर रहे हो। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं और फिर आप मेरे को जवाब दीजिएगा। एफसीआई जो एमएसपी पे माल खरीदती है, अरे मैडम जी सुन लीजिए, मैं समझता हूं, इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। एफसीआई जो माल खरीदती है एमएसपी पे, उसका क्वालिटी क्या है आप समझिए जरा। 14% मॉइस्चर, 0.25% मिट्टी, 4% खराब दाना। अगर गेहूं के अंदर बाजरा, मक्का कुछ भी मिल गया अलग से भी, 2% वो भी अलाउड है। 6% कीड़ा खाया हुआ टूटा फूटा माल अलाउड है, और जो खराब श्रिंक हो जाता है 2% वो अलाउड है। 15% नॉन एडिबल ग्रेड एफसीआई एक्सेप्ट करता है, 14% मॉइस्चर एक्सेप्ट करता है। और वही देश का दूसरा कानून है एफएसएसएआई, जो फूड सेफ्टी और कंज्यूमर हेल्थ की बात करता है, वो कहता है मॉइस्चर 13% से ज्यादा नहीं होगा, और ये जो बाकी 15.25% जो कचरा मिट्टी है ये अलाउड नहीं होगा। अब मुझे ये बता दीजिए, आप एमएसपी एफसीआई खरीद सकता है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है। इसीलिए पीडीएस की दुकान में जब एक गरीब आदमी बोलता है कि साहब हमें कूड़ा कचरा मिलता है पीडीएस में, मुझे ये बताइए कि क्या आप ये चाहते हैं इस देश की इंडस्ट्री एक्सपोर्टर एमएसपी दे और आप क्वालिटी नहीं बताएंगे? ठीक है, अब दिग्विजय जी से जवाब लेते हैं आपकी बात। दिग्विजय जी बतौर किसान जानना चाहती हूँ, रोहित जी मैं जानना चाहती हूँ, गौरव भाटिया जी क्या विजय सरदाना जी के व्यू को सपोर्ट करते हैं? अभी पूछ लेते हैं। विजय सरदाना जी ने खुल के बोल दिया है कि हम एमएसपी नहीं देंगे। अभी पूछ लेता हूँ, उसके पहले बार-बार कह रही है। देखिए क्या है ना, आतिशी विजय सरदाना एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, ये सरकार नहीं है, इनको फैसला लेना नहीं है, वो अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है। अब मैं दिग्विजय चौटाला से ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, जो किसान नेता भी है, साथ साथ सरकार होने के साथ साथ किसान नेता भी है दिग्विजय चौटाला, वो कह रहे हैं कि एक बायर के नाते मुझे गारंटी भी तो दीजिए, एमएसपी चाहते हैं तो, कि माल ठीक मिलेगा। बोलिए। अब बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए और हमने गारंटी दी है। हमारे पास के प्रांत राजस्थान ने और पंजाब ने, जहां कांग्रेस की सरकार है, वो गारंटी नहीं दे पा रही। हमने गारंटी दी है, हमने किसानी को एमएसपी पे खरीदा है। झूठ। मैं आपको
किसानों और मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अभय जी, या तो आप बोल लीजिए, मैं अभय जी वो बोलूं। बोलने फिर आपके पास आ जाऊंगा। अभय जी वो बोलने फिर आप बोल दीजिएगा ना, एक एक करके सब बोल रहे हैं, इसमें बुराई क्या है भाई? मैं वोटा लगाने का कांग्रेस के अभय जी एक एक करके सब बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बोल लूं, उनको फिर आप सुन बोल लीजिए, लीजिए। फिर आप बोलिए, आप ही के पास आऊंगा, बोलिए दिग्विजय जी। हमारे यहाँ पर 2.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा होता है और हमारी खरीद 7.5 लाख टन की है। ये कोई पाकिस्तान से नहीं आया, ये राजस्थान से आया, ये पंजाब से आया। हमारे यहाँ धान की खरीद जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे दुगनी हम खरीद करते हैं। ये कहीं से नहीं आया, आपके पंजाब से आया और हमने खरीद की और एक एक दाने को एमएसपी पर खरीदा। दिल्ली में बैठ करके चिकनी चौपड़ी बातें करनी बहुत आसान है। ये कह देना कि इसमें इतना मॉइस्चर है, इसमें ये किसानों की परेशानियां समझनी इतनी आसान नहीं है। किसान के हालातों में फसल उगा रहा है, ये समझना इतना आसान नहीं है। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि सरकार को इंश्योर करना चाहिए एक एक दाने की खरीद हो और कांग्रेस के राज्य कर करके दिखाए ना। ये बैठ करके बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जिनके नेताओं को ये नहीं पता कि खेती बाड़ी की कैसे जाती है। बोलिए अभय दुबे जी, जवाब दे लीजिए, फिर गौरव भाटिया। और देखिए, हाँ बोलिए रोहित जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इनको समझना चाहिए जिन लोगों ने किसानों को जो धरना देने आए थे उन पर आंसू गैस के बम मारे हैं, पानी की बौछारें कड़कड़ाती ठंड में मारे हैं, वो हमको उदाहरण दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, जो समर्थन मूल्य पर प्रिक्योर करते हैं डिसेंट्रलाइज स्टेट है, वो स्टेट अपना पैसा नहीं लगाती, वो केंद्र सरकार फैसिलिटेट करता है। विजय सरदाना जी को मुझे समझना इतना बताइए अभय जी, पंजाब की सरकार कितनी फसलें एमएसपी पर खरीद रही है और हरियाणा की सरकार कितनी फसलें खरीद रही है? अगर उद्योगपतियों को आपकी बेचना है तो वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारी अब रोहित जी को चुप कराइए, आपने मेरे समय तो इनको चुप करा दिया, अब मुझे चुप कराया, इनको चुप कराइए ताकि मैं बोल सवाल का जवाब खरीद होती है। दिग्विजय जी के सवाल का जवाब दे दीजिए ना अभय जी। आप हमें बताएंगे पंजाब और राजस्थान के किसान क्या अपनी फसल हरियाणा में इसलिए बेचते हैं कि एमएसपी वहां मिलता है? जिनको ये नहीं पता कि लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर क्या होता है। राजीव गांधी ने किसी जगह स्टेटमेंट दी, इन्होंने 10 लाख मेट्रिक टन जो धान कम खरीदा है, क्योंकि 20 लाख मेट्रिक टन गेहूं कम खरीदा हरियाणा ने इस बार। हमें पाठ मत पढ़ाइए, अरे तो मौसम बहुत भ्रष्टाचार में लगे हो आप दोनों भाई, वहां पर किसानों का दमन कर रहे हो, किसानों को बर्बरता से लाते। सर मेरा एक निवेदन है, एक एक करके बोलना बस। किसान देख रहा है चौटाला जी, एक निवेदन है, सत्ता की भूख मिटाने में लगे, मुंबई के अंदर बैठ कर नहीं जान सकते और आपने जो किसानों का दमन किया है मोदी जी के इशारे पर, अब ये मुखौटा लगाने से काम नहीं चलेगा आपका। एक सेकंड ना ये प्लीज, मुखौटा मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल सरदाना जी, एक सेकंड अभय जी रुकिए ना, अभी के पास आप ही से जवाब ले रहा हूं। मैं केवल उनका सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो उन्होंने कहा, क्या पंजाब और राजस्थान के किसान की फसल इसलिए हरियाणा में बिकती है क्योंकि आप लोग एमएसपी नहीं देते अपनी सरकारों में? देखिए रोहित सरदाना जी, एक बात को समझ लेना, बहुत अच्छा सवाल खरीदते हो राजस्थान में। सुनिए आप जानते हैं हरियाणा में आप कौन खरीदता है समर्थन मूल्य पे? समर्थन मूल्य पे नरेंद्र मोदी की सरकार खरीदती है। नरेंद्र मोदी की सरकार डिसेंट्रलाइज प्रिक्योरमेंट स्टेट है। मतलब तुम मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हो चौटाला जी, क्योंकि ये दायित्व मोदी सरकार का समर्थन मूल्य पर खरीदने का। एक बड़ो कम से कम मोटा अनाज, धान, गेहूं, राज्य सरकार को जितनी अनुमति केंद्र सरकार देती है उतना राज्य सरकार खरीदती है। तो आप ये कह रहे हो कि राजस्थान और पंजाब की सरकार को मोदी जी ने अनुमति नहीं दी खरीदने की, मतलब मोदी सरकार पर आप आरोप लगा रहे हो। अरे आप दलाली कर रहे हो अडानी अंबानी की। चौटाला जी, खट्टर साहब दोनों इसलिए किसानों का दमन किया है। ये आरोप सीधे मोदी सरकार पर है। मोदी जी पर गंभीर आरोप लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन। प्लीज अच्छा दिग्विजय जी, ओके अभय जी, ओके पैसे कौन देता है? एक सेकंड, पैसे केंद्र सरकार देती है समर्थन मूल्य पर राज्य सरकारों को खरीदने के। ये कानूनी प्रावधान है, अनुमति केंद्र सरकार बस झगड़ा नहीं दिग्विजय जी, ओके अभय जी एक सेकंड, अभय जी एक सेकंड अभय जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।